Billionaire Ghar Jamai Chapter 1 मुलाकात। सिमरन चौहान शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह चौहान की इकलौती बेटी थी। उसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी। ड्राइवर, बॉडीगार्ड, बड़े कॉलेज, बड़ी गाड़ियां, लेकिन दिल से वो आजाद परिंदा थी जो पिंजरे में कैद थी। कॉलेज के एक इवेंट में उसकी मुलाकात हुई आरव मल्होत्रा से। आरव सिंपल कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। जब सब अमीर बच्चे पैसे और शान शौकत की बातें कर रहे थे, आरव अपनी बातें किताबों और मेहनत पर खत्म करता था। सिमरन को पहली बार किसी लड़के में अलग सा सुकून मिला। तुम बाकी सबकी तरह दिखावा क्यों नहीं करते? सिमरन ने हैरानी से पूछा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि दिखावे से भूख नहीं मिटती, लेकिन मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। चैप्टर 2 प्यार और चुनौती। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। सिमरन जानती थी कि उसके पापा को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बात घर पर रख दी। विक्रम सिंह ने आरव को बुलाया। डायमंड की तरह चमकता हुआ हॉल, चारों तरफ नौकर चाकर और सामने बैठा था अरबपति बाप। विक्रम सिंह ने सख्त लहजे में कहा, देखो आरव, मुझे तुम बुरे नहीं लगे, लेकिन मेरी बेटी को पाने की कीमत है। अगर शादी करनी है तो तुम्हें घर जमाई बनकर मेरे घर में रहना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिमरन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा आरव यह अपमान कभी नहीं सहेगा, लेकिन आरव ने बिना झिझके कहा, अगर सिमरन की खुशी इसी में है तो मैं ये शर्त मानता हूं, लेकिन एक दिन आप खुद मुझ पर गर्व करेंगे। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। चैप्टर 3 नए घर में पहला दिन। शादी धूमधाम से हुई। हर मेहमान हंसी ठिठोली कर रहा था। देखो, अरबपति की बेटी का पति तो घर जमाई बनकर रह रहा है। पर आरव के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। वो सबकी बातें सुनकर भी मुस्कुरा रहा था। नए घर में उसका पहला दिन आसान नहीं था। सास ससुर और नौकर चाकर तो सामान्य थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही थीं माया चाची और उसका बेटा रोहन। माया बार बार ताने कसती, अरे जमाई राजा, ये घर का काम तो सीख ही लो, क्योंकि तुम्हें यहीं तो रहना है। रोहन भी हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन आरव चुप रहता, सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता। सिमरन कभी कभी तंग आ जाती। आरव, तुम इतना सब सह कैसे लेते हो? आरव बस यही कहता, सब्र का फल मीठा होता है सिमरन, सही वक्त आने दो, सबको असली आरव नजर आ जाएगा। सिमरन को समझ नहीं आता था कि आरव इतना आत्मविश्वासी क्यों है। क्या वाकई वो साधारण लड़का है, या उसके पास कोई ऐसा राज है जो सबकी सोच बदल देगा? मिलियनेयर घर जमाई। चैप्टर 4 चालें और ताने। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन आरव का धैर्य सबको हैरान कर रहा था। हर दिन माया चाची और रोहन उसे नीचा दिखाने का नया तरीका ढूंढते। कभी बिजनेस मीटिंग में टोक देते, तुम्हें क्या समझ आएगा करोड़ों के डील्स का, तुम तो बस हमारे दामाद हो, और वो भी घर जमाई। कभी फैमिली गेट टुगेदर में ताने कसते, अरे जमाई राजा, जरा प्लेटें भी उठा लो, आखिर यहीं तो रहना है। विक्रम सिंह ये सब देखकर भी चुप रहते। उन्हें लगता था शायद आरव टूट जाएगा और भाग जाएगा, लेकिन आरव हर इंसल्ट को मुस्कुराकर झेलता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो सब कुछ सहकर भी कुछ बड़ा सोच रहा हो। चैप्टर 5 सिमरन का यकीन। सिमरन के लिए यह सब आसान नहीं था। उसे हर पल लगता था कि कहीं आरव थक न जाए। एक रात उसने रोते हुए आरव से कहा, आरव, मैं चाहूं तो अभी पापा से लड़ लूं और हम कहीं और चले जाएं, लेकिन तुम ये सब क्यों सह रहे हो? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, सिमरन, अगर मैं भाग गया तो सब यही कहेंगे कि आरव सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहता था। मैं यहां रहकर सबको साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूं। सिमरन की आंखों में पहली बार गर्व की चमक थी। उसे लगा उसका पति किसी और से बिल्कुल अलग है। चैप्टर 6 पहला खुलासा। एक दिन घर में बड़ा बिजनेस क्राइसिस आया। कंपनी की एक डील अचानक फेल हो गई और करोड़ों का नुकसान सामने आ गया। पूरा परिवार परेशान था।
रोहन चिल्ला रहा था। ये सब इसी आरव की अशुभ एंट्री की वजह से हुआ है। जब से ये घर जमाई आया है, सब बर्बाद हो रहा है। विक्रम सिंह भी पहली बार आरव पर शक भरी नजर डाल रहे थे, लेकिन तभी आरव ने कामली कहा, अगर आप चाहें तो मैं इस डील को संभाल सकता हूं। सब हंस पड़े। माया चाची बोली, तुम एक मामूली नौकरी पेशा लड़का अरबों के बिजनेस को कैसे संभालेगा? आरव बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, कल सुबह तक देख लीजिएगा। अगली सुबह चौहान इंडस्ट्रीज को एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से ऑफर आया, जो पुराने डील से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। सब हैरान रह गए, और सबसे ज्यादा हैरान था रोहन, जिसने ये डील लाने के लिए महीनों कोशिश की थी। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि असल में इस डील के पीछे किसका हाथ था। आरव ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ी बाजी खेलता है। चैप्टर 7, पर्दे के पीछे की ताकत। अगली सुबह चौहान फैमिली अब भी शॉक्ड थी कि इतना बड़ा डील अचानक कैसे पॉसिबल हुआ। विक्रम सिंह बार बार पूछते रहे कि ऑफर आया कहां से। आरव ने बस इतना कहा, कभी कभी सही लोगों से सही वक्त पर मिलना बहुत जरूरी होता है। सच ये था कि इस डील के पीछे खुद आरव का दिमाग और उसके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन उसने ये राज किसी से शेयर नहीं किया। पेरेंता पूनता लोगों के साथ बातें बात की हमने ये लिखा है। उसका कितना संभाल लेता है, जरूर इसमें कुछ राज है। उस दिन से माया ने आरव पर नजर रखना शुरू कर दिया। चैप्टर 8, चालबाजी का खेल। रोहन को अपनी इंसल्ट भूल नहीं रही थी। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके आरव की बैकग्राउंड चेक करवाई, लेकिन उसे कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर भी रोहन ने फैमिली के सामने ऐलान कर दिया, मैं साबित करके रहूंगा कि ये लड़का हमारी इज्जत के लायक नहीं है। उसी शाम घर में एक पार्टी थी। मेहमानों के सामने रोहन ने जानबूझकर आरव को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, हम सब करोड़ों के डील्स की बातें कर रहे हैं, और हमारा दामाद यहां खड़ा है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं। आखिर तुम करते क्या हो? आरव। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आरव पर थी। आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं लोगों को यह सिखाता हूं कि पैसे से बड़ी चीज इज्जत होती है, और जो ये सीख लेता है उसे दौलत अपने आप मिल जाती है। सभी मेहमान ताली बजाने लगे, लेकिन रोहन और माया के चेहरे लाल हो गए। चैप्टर 9, सिमरन की जिज्ञासा। रात को सिमरन ने आरव से पूछा, तुम्हें हर मुश्किल वक्त पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्या तुम सचमुच एक साधारण इंसान हो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सिमरन, अभी सही समय नहीं है सब बताने का। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सिमरन उलझन में थी। उसे लग रहा था कि आरव में कुछ ऐसा है जो वो अब तक जान नहीं पाई। दूसरी तरफ माया और रोहन आरव को गिराने के लिए अगली बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड।